ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत योहन के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 60 से 59 पर मनन करेंगे। इस वचन में एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब प्रभु यीशु ने पवित्र बलिदान के रहस्य का उद्घाटन किया तब बहुत से शिष्यों को यह शिक्षा कठोर लगी और वे लौट गए, लेकिन पेत्रोस और अन्य शिष्य यीशु के साथ बने रहे। इस समाचार में यीशु ने जीवन की रोटी के रहस्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है। लेकिन इस शिक्षा को बहुतों द्वारा ठुकराया गया। कारण है, पहला, यहूदी परंपरा में रक्त पीना वर्जित था। लेवियों के नाम ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 10 से वचन। दूसरा, यहूदी मसीह से एक राजनीतिक राजा की आशा कर रहे थे, न कि एक आत्मिक मुक्तिदाता की। तीसरा, वे इस बात को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सके कि यीशु पवित्र बलिदान की स्थापना की भविष्यवाणी कर रहे थे। परिणाम यह हुआ, बहुत से शिष्य इस कठोर शिक्षा को सहन नहीं कर सके और पीछे हट गए। लेकिन पेत्रोस और शेष प्रेरित बने रहे, क्योंकि उन्हें समझ आया कि यीशु ही अनंत जीवन के स्रोत हैं। यीशु ने जब कठिन सत्य प्रस्तुत किया तो उन्होंने किसी को भी जबरदस्ती रुकने के लिए नहीं कहा। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ये दिखाता है कि ईश्वर हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। संत अगस्तीन कहते हैं, मनुष्य को अपने हृदय से चुनना होगा कि वह सत्य को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 1374 स्पष्ट रूप से कहता है, पवित्र बलिदान में यीशु मसीह अपने शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व सहित वास्तविक रूप से उपस्थित है। संत थॉमस एक्विनास ने भी कहा, यूकरिस्त हमें उस प्रेम में स्थिर करता है जो अनंत जीवन की कुंजी है। यह रहस्य हमारी तर्क शक्ति से परे है, लेकिन विश्वास से समझने की कुंजी है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि वे भी छोड़कर जाना चाहते हैं, तब पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके ही पास है। यह एक सच्चे विश्वास की पुकार है। पेत्रुस को सब कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी उसने पूर्ण समर्पण किया। हमें भी अपने विश्वास को बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से अपनाना होगा। संत मदर तेरेसा कहती हैं, यदि आप पवित्र बलिदान को पूरी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो आप यीशु के प्रेम की गहराई को समझेंगे। आइए हम आत्मा परीक्षण एवं प्रार्थना करें। क्या मैं कठिनाइयों में यीशु के साथ बना रहता हूँ? क्या मैं पवित्र बलिदान को केवल एक परंपरा मानता हूँ या इसे अपने विश्वास का केंद्र बनाता हूँ? क्या मैं पेत्रुस की तरह कह सकता हूँ, प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन के वचन तो आपके ही पास हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे अनुग्रह दो कि मैं विश्वास में दृढ़ रहूं। जब मेरे विश्वास कमजोर हो तब मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे प्रेम में बना रहूं। मुझे सिखाओ कि मैं पवित्र बलिदान में तुम्हारी उपस्थिति को पूरी तरह समझ सकूं और तुम्हारे अनंत जीवन के वचन पर चल सकूं। आमीन।